जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 5 के जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ अ गुड लीडर। मतलब ये हुआ कि अगर एक अच्छा लीडर है या एक खराब लीडर है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पर या फिर उसके टीम मेंबर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपके लिए नोट्स हमारे ब्लॉग पर हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आप ये समझने की कोशिश करें कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो आपको सही से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ गुड लीडरशिप या फिर इम्पैक्ट ऑफ अ गुड लीडर। आप एक काम करिए, पेन ले लीजिए और साथ में ले लीजिए रजिस्टर, ताकि आप जो भी आपको समझ आ रहा है आप वो लिख लें और जो नहीं समझ में आ रहा उसको आप अलग से लिख लें। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ें इस वीडियो से समझी हैं। इम्पैक्ट ऑफ अ गुड लीडर, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो लीडरशिप का जो इम्पैक्ट पड़ता है या लीडर का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एक तो पॉजिटिविटी डेवलपमेंट के लिए पड़ता है, एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा, जो टीम मेंबर्स हैं उनका मोरल जो है वो अप हो जाता है, यानी इम्प्रूव होता है। लोगों में ट्रस्ट बढ़ने लगता है। एक बिलोंगिंगनेस का जो फीलिंग होता है, यानी लगाव, यानी रिलेशनशिप बनाने वाली फीलिंग, वो भी बढ़ने लगती है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन फ्लो होने लगता है। विजन और मिशन जो है वो एकदम क्लियर होता है हर टीम मेंबर को, अगर लीडर के पास ये एबिलिटी है कि वो सबको ये चीज़ समझा सके। यानी अगर एक अच्छा लीडर है तो वो ये काम कर देता है। अनबायस पॉलिटिक्स जो होती है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, ये इम्पैक्ट पड़ता है। इम्बायस जो पॉलिटिक्स है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो इस तरीके से एक जो लीडर है उसका प्रभाव पड़ता है टीम मेंबर्स पर भी और ऑर्गेनाइजेशन पर भी। तो चलिए इनको एक डिटेल में समझ लेते हैं। पॉजिटिविटी इज डेवलप्ड। देखिए, अगर लीडर पॉजिटिव है यानी हमेशा पेसिमिस्टिक रहता है, वो चीज़ों को लेकर आशावान रहता है, उसे हमेशा उम्मीदें बनी रहती हैं, अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि आपका लीडर कभी नेगेटिव बातें करता ही नहीं है। और ये जो उसका एटीट्यूड है पॉजिटिव बातें करने का, ये धीरे धीरे सभी टीम मेंबर्स में आ जाएगा और वर्क प्लेस पॉजिटिव हो जाता है और संस्था भी ग्रो करती है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव मतलब प्लस, और अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, बढ़ने लगती है, फलने फूलने लगती है, ज़्यादा धन कमाने लगती है। तो ये इम्पैक्ट होता है किसका? लीडर का। दूसरी बात है मोटिवेशन एस्केलेटेड हो जाता है। अगर एक लीडर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साह से काम करने वाला है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ है वो, तो वो हमेशा दूसरों को मोटिवेट करता रहेगा और उसकी यही आदत, यही मोटिवेशन क्या करेगा, हर टीम मेंबर के लिए सेल्फ मोटिवेटर का काम करेगा। और इस तरीके से जो टीम है वो एक साथ मिलकर हमेशा उत्साहित रहेगी और इस पूरी टीम में, इस पूरे वर्क प्लेस पर जहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, मोटिवेशन हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डिप्रेस नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी लीडर का जो एंथुजियास्टिक हो, यानी कि जो ऊर्जावान भी हो और जो उत्साह से काम भी करता हो। तो ये इम्पैक्ट है इस तरह के लीडर्स का। अब मोरल इज इम्प्रूव्ड, इसका मतलब ये हुआ अगर एक लीडर अपने व्यवसायिक यानी जहाँ वो काम करता है उस प्रोफेशन से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उनको मानने वाला है, जो कि हमेशा टीम मेंबर के पक्ष में होते हैं अधिकतर। और प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उससे संबंधित रूल रेगुलेशंस को आप माने। तो अगर कोई भी लीडर इस तरह की भावना रखता है, प्रोफेशनल एथिक्स यानी रूल को मानता है और उसके पास बहुत एक बिल्कुल सही सेट होता है वैल्यूज का, ईमानदारी हो गई है, किसी के प्रति दुर्भावना ना रखना या फिर सबको बराबर की नज़र से देखना, इस तरह की कुछ अच्छी वैल्यूज यानी जीवन के मूल्य को वो अपना लेता है, तो उससे क्या होगा, आसपास की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर निगेटिविटी कम होती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका मोरल यानी कि मनोबल वो बढ़ जाता है,
वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। और ये चीज़ें वर्कर्स का मनोबल बढ़ा देती हैं, टीम मेंबर्स का मनोबल बढ़ाती हैं। तो एक वैल्यूएबल जो लीडर होता है, यानी जिसके पास वैल्यूज हो, मूल्य हो, ईमानदारी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इस तरह के मूल्य अगर उसके पास होते हैं तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं कि अब हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो इससे उनका काम करने का मनोबल बढ़ जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है किसी अच्छे लीडर का। ट्रस्ट इज इंक्रीज्ड। अगर एक लीडर ट्रांसपेरेंसी शो करता है, यानी कि जो वो कह रहा है वो ही वो करता है, और वो लोगों की प्रॉब्लम इस हद तक सॉल्व कर दे कि लोगों को ये लगे कि उसकी पॉलिसीज बिल्कुल सही हैं, तो लोगों का धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है। और अगर एक लीडर इस तरह की भावनाएं रखता है तो बहुत स्वाभाविक है कि आसपास जो काम करने वाला क्षेत्र होता है उसमें काम करने वाले सभी लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। तो पूरी कंपनी में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक विश्वास का माहौल बन जाता है। और आपको पता है विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और अगर ये माहौल एक बार बन जाता है तो कंपनी कितना ज्यादा बढ़त हासिल करती है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है उसकी वजह से एक कंपनी के अंदर ट्रस्ट यानी भरोसा बनने लगता है। बिलोंगिंगनेस इज डेवलप्ड। अगर आप अपने लीडर पर पूरा यकीन करते हैं, क्योंकि अब भरोसा वो धीरे धीरे अपना बना रहा है और आपको उसके ऊपर भरोसा हो गया, तो उस भरोसे से क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और ये जो एक अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इसमें एम्प्लॉयज को ये लगने लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मिशन रखा हुआ है या जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, अब वो हमारा हो गया। तो इस तरह से एक बिलोंगिंगनेस की भावना डेवलप होने लगती है। किसके इम्पैक्ट में? एक अच्छे लीडर के इम्पैक्ट में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा लीडर है जो खुले विचारों वाला है और वो दूसरे की भावनाओं को भी समझता है, ऐसा लीडर हमेशा स्वागत करता है सभी विचारों का, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, और चाहे उसे उसका जूनियर दे या फिर उसके साथ वाले लोग दे या फिर उसके मैनेजमेंट दे, वो सभी का वेलकम करता है, उनको एनालाइज करता है बैठकर। और अगर इस तरह का एक लीडर है तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पूरे सिस्टम में लोग अपनी बातों को रखने में घबराते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि र्यूमर्स यानी अफवाहों का पता चल जाता है और उन अफवाहों को आसानी से मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है तो अफवाहें धीरे धीरे गलत फैलने लगती हैं। तो एक अच्छा लीडर अगर होता है और वो वेलकम करता है सभी के थॉट्स को, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि उस वातावरण में लोग अपनी बातें कहने से घबराते नहीं हैं और बेहिचक बात करते हैं। ये एक कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। विजन एंड मिशन आर क्लियर। अगर लीडर को कंपनी का, मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि वो अपने टीम मेंबर्स को समझा सकता है, भाई ये हमारा मिशन है और ये इस तरह का विजन हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर लीडर इतना सतर्क होगा तो ये बट ऑब्वियस है कि उसके अंडर में काम करने वाले लगभग सभी जो मेंबर्स हैं उनको भी कंपनी का विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर होगा, और उनको ये पता होगा मुझे कब कहाँ क्या काम मिलेगा और मुझे कितना काम कहाँ कब कैसे करना है। किसी भी क्षेत्र में सबसे बुरी बात होती है पॉलिटिक्स, और वो भी बैड पॉलिटिक्स। तो अगर एक लीडर अच्छा है, वो चीज़ों को एम्पैथाइज कर सकता है, यानी दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है, तो हमेशा कोशिश करेगा जो डबल पॉलिसीज होती है ना, किसी के साथ कैसा किसी के साथ कैसा, भेदभावपूर्ण वाली नीति, उनको कोशिश करता है वो धीरे धीरे खत्म कर दे। और उसका जो एटीट्यूड होता है कि वो हर चीज को सही से रिप्लाई करे, किसी को ये ना लगे कि भेदभाव कर रहा हूँ, इस चीज से धीरे धीरे पॉलिटिक्स खत्म होने लगती है। जो बैड पॉलिटिक्स होती है वो चीजों को एम्पैथाइज यानी दूसरे के अनुसार रखकर सोचता है और सभी के साथ समान व्यवहार करने की कोशिश करेगा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
और सभी लोग अपना काम बहुत ध्यान से करने लगते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका लीडर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तो ये तो थे कुछ प्रभाव कि हम किस तरीके से ये देख सकते हैं कि लीडर का कितना इंप्रेशन और किस तरीके से और किन गुणों का इंप्रेशन या फिर प्रभाव पड़ता है टीम मेंबर्स पर या ऑर्गेनाइजेशन पर। एक अच्छे लीडर के प्रभाव में ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही तरक्की करती है, जबकि एक नेगेटिव जो लीडर होता है वो कंपनी को डुबो सकता है। अब बात आती है एग्जामिनेशन टिप्स की। वैसे तो हम लगभग हर वीडियो में आपको एक टिप दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप उन्हें भूलें ना। जैसे यहाँ पर मैं रिवाइज करूँगी राइटिंग। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग स्किल में सबसे पहली बात आती है नीटनेस, यानी आप इस तरीके से लिखें कि सामने वालों को आपकी बात बिल्कुल सही समझ में आ जाए। तो आपको राइटिंग अपनी साफ बनानी है। बेशक आप थोड़ा कम लिखें, लेकिन राइटिंग ऐसा लिखें जो दूसरों को प्रभावित कर सके। इससे इवैल्यूएटर को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आपको लिंक, वहां से आपको मिल जाएंगे। बस आप ये देखिए कि आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कम से कम मेरे बच्चों को ये वीडियो भी समझ में आ गया। और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर अ लीडर, यानी एक लीडर के लिए कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी होती हैं। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। वीडियो पूरा देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को एक लाइन में समझ लेते हैं, और हम सिर्फ आपको पढ़ा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, नोट्स दे ही सकते हैं। बाकी सारी मेहनत आपको करनी है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट।